देखो, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, देखो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा देखते हैं कैसे काम करता है रेन मैन का सिचुएशन। जब आप खड़े रहते हो, स्टार्ट करते हैं, सब लोग शांत हो जाओ, चलो स्टार्ट करें। आप लोग सबका ऑब्जर्वेशन ये रहा होगा कि जब आप खड़े रहते हो बारिश हो रही होती है तो आपके शरीर के ऊपर पानी एक डायरेक्शन में गिर रहा होता है, लेकिन उसी बारिश में अगर तुम घर के लिए जाना हो और घर के लिए तुम दौड़ने लग गए, तो जब तुम दौड़ने लगोगे तो वही बारिश की बूंदे तुमको किसी और डायरेक्शन से हिट करेगा। उदाहरण के तौर पे अभी हम अपने आप को खड़े हुए हैं और छत पानी बरस रहा है, अपने आप को भीगने से बचाने के लिए छाता ऐसे रखे हुए, और जब हम बारिश अब ये रोड है, अब जब चलने स्टार्ट करते हो, तेज चलना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो तुम ऑब्जर्व किए होगे कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छाता का डायरेक्शन ऐसे कर देते हो, अपने आप को इधर जितना फास्ट तुम चल सको अपने आप को भीगने से। हाँ लाओ 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 लाओ, नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स वाला लाओ। हाँ देखो इधर, देखो ये है फिजिक्स वाला का छाता, देख रहे हो सब लोग? तो जब इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जब आप खड़े हुए हो तो छाता ऐसे रखोगे, ठीक है, अपने आप को ढकने के लिए, समझ आ रहा है? लेकिन जब हम तेज भागना हो हमें इस डायरेक्शन में और अपने आप को पैर को ढकना, देखो क्या होता है जब तुम तेज चलते हो और ऐसे ही रखोगे छाता तो तुम्हारा पैर भीग जाएगा, है कि नहीं है? तो पैर को तुमको भीगने से बचाना है तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे कर देते हो, हाँ या ना? और ऐसे करके तुम जितना तेज भागोगे तुम्हारा पूरा शरीर जो है आगे वाला वो गीला होने से बच जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा तुम ऑब्जर्व करो कि जब तुम तेज भाग रहे होगे, देखो ये सब काम नहीं, ये सब काम नहीं, जब तुम बहुत तेज भाग रहे होगे तो अपने ऊपर भी छाता रखने का जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा ऐसे भी रखोगे और तेज भाग रहे होगे तब भी तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सुनो, तो तीन चीजें हैं, एक है वी आर, वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक है वीएम, क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? और एक है वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये तीन चीजें होती हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आप पढ़े हो ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? कौन सा? वेलोसिटी ऑफ रेन, क्या ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो इसको क्यों हम लोगों को छाता ऐसे ना रख करके ऐसे रखना पड़ा, है ना जी? इमेजिनरी छाता है मेरे पास अभी, देखो
ये है वर्टिकल एक्सिस। रुको पहनाते हैं तुमको। देखो देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन अगर मान लिया जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो इधर है, और वेलोसिटी ऑफ मैन मान लेते इधर है। ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, मैन इधर की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। अब velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain minus velocity of man, and you know that in subtraction of vector vr plus minus of vm, yes, subtraction of vector ऐसा ही होता है ना जी। तो देखो vm इधर है तो माइनस vm इधर होगा बाबू, बोलो। तो ये हो गया आपका माइनस vm। तो माइनस Vm और Vr इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या इधर होगा, तो मतलब ये हो जाएगा Vrm, बोलो यस। अब इसी डायरेक्शन में छोड़ो 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 छोड़ो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत हो जाता है। छाता जो है सुनो 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 सुनो, इधर देखो, इधर इधर इधर, हो गया अरे तुम लोग साइंटिस्ट हो यार, इधर देखो। तो रेन एक्चुअली गिर रहा था नीचे, और मैन जब इधर दौड़ना स्टार्ट किया तो Vrm इस डायरेक्शन में होगा। तो ये अगर Vrm अगर एंगल बना रहा है थीटा वर्टिकल से, तो इस छाते को भी वर्टिकल से थीटा एंगल रखना पड़ेगा, और पानी गिरेगा उसको इस तरीके से। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छाता कितने एंगल पे रखेगा? इस एंगल पे रखेगा। तो ये एंगल कैसे निकालोगे आप? तो देखो रेन की वेलोसिटी आपको पता रहेगा, रेन की वेलोसिटी आपको पता रहेगा, और ये है क्या, ये हो जाएगा आपका माइनस Vm, जो भी है इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा Vm ही के बराबर, और ये है Vr। तो tan थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो इतने ही एंगल पे आपको छाता को रखना पड़ेगा, सो दैट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। इतना ही थ्योरी है, समझ में आ गया? अब इसका एप्लीकेशन है। अब न्यूमेरिकल में देखते हैं कि इस ज्ञान को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जल्दी से आपसे विनती है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, देखते हैं कितना जल्दी जल्दी लिख सकते हो। कितने लोग का हो गया लिखा हुआ? वाह, जो सबसे पहले लिखेगा उसको 1 रुपए का चॉकलेट। अभी से जल्दी लिखो, तो एकदम हट जा रहे, जल्दी लिखो तो एकदम। हो गया? अच्छा रुको दो, अरे सबको लिखने दो, तब तो चॉकलेट अभी आ रहा है। बारिश हो रहा है ना, अरे नहीं छाता है। जल्दी जल्दी, हो गया?
चॉकलेट चाहिए कि नहीं? जल्दी लिखो। हो गया? हो गया जी बच्चे लोग, जल्दी बोलो। हो गया तो फिर अब चलो एग्जाम्पल नंबर 10 हुआ तुम लोग का ना? एग्जाम्पल नंबर 10, a man is standing on road, has to hold his umbrella at 30 degree with vertical. सुनो, अब एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत। सीखने के टाइम में एकदम साइलेंस में होकर के सब लोग सीख जाओ एक बार। पेज नंबर 144, 144 पेज नंबर, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 10, a man standing on road has to hold his umbrella at 30 degree with vertical to keep rain away. मतलब यहां पर एक लाइन ऐसे, दूसरा लाइन ऐसे, है ना? अब जाकर के देखो क्या है, इस इंसान को देखो, यहां पर एक खड़ा है और अपने छाता को वो कितने एंगल पे रखना होगा? 30 डिग्री पे रखना होगा। अभी वो सिर्फ खड़ा है, 30 डिग्री पे रखना पड़ेगा। क्यों? टू कीप रेन अवे। तो जब वो सिर्फ स्टैंडिंग होगा, उस सिचुएशन में जो कुछ भी वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ या ना? जब वो चलने लगेगा तो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अभी क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन है ना बाबू, बोलो। ये 30 डिग्री पे है। चलो, नाउ ही थ्रोज द अम्ब्रेला, फेंक दिया अम्ब्रेला को, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये दौड़ना स्टार्ट किया कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट जब ये दौड़ने लगा तब क्या पाया? रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो रेन ड्रॉप उसके हेड को वर्टिकली हिट कर रहा है। तो रेन ड्रॉप दौड़ने के बाद उसको वर्टिकली हिट कर रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, दौड़ने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन होगा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा या नहीं होगा? तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर होगा बच्चे लोग? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर होगा या नहीं होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर होगा। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है क्या? तो VRM क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस VM, इन दोनों का रिजल्टेंट है बाबू। तो मतलब एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, तो मतलब ये जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा या नहीं होगा? तो एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर होना चाहिए ना। तो फिर इसी वजह से इस इंसान को दौड़ना पड़ेगा इधर, ताकि VM अगर इधर हो जाए तो फिर माइनस VM इधर हो जाएगा। बोलो बच्चे लोग, ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया ना? मेरे को पता था। अब सुनो ध्यान से, देखो बाबू, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन का, है कि नहीं? शुरुआत में
जब वो छाता लेके खड़ा था तो उसको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बारिश के बूंदों से सुरक्षित रखने के लिए छाते को कितने एंगल पे रखना पड़ा? 30 डिग्री पे। तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना दिए। हाँ, अब जाकर के छाता को फेंक दिया, ठीक है, और दौड़ना स्टार्ट कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर से। दौड़ो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो रेन हो ही रहा था, बारिश हो ही रहा था, और उस सिचुएशन में वो दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ने के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि पानी उसको वर्टिकली हिट कर रहा है, हाँ है ना। तो पानी जब उसको वर्टिकली हिट कर रहा है तो वर्टिकल ये डायरेक्शन दिखाओगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यस और नो? तो ये डायरेक्शन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज व्हाट? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट? मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये। तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में होता है ना। तो एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर को इधर होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा। ये बात समझ में आया? तो माइनस वीएम को इधर होना होगा, यस। तो माइनस वीएम को इधर होने के लिए वीएम को इधर होना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो इंसान को दौड़ना पड़ेगा इधर, सो दैट वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो जाएगा। अब देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड। रोड मतलब वी ग्राउंड। मतलब तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू बता दीजिए आप, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? द मूविंग मैन। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है, एक तो ट्रायंगल लॉ और दूसरा आई कैप जे कैप। दो वेक्टर को जोड़ने का दो तरीका सीखे हो ना। आपको किससे सीखना है? ट्रायंगल लॉ से सिखा दें? तो एक बात बताओ, दो वेक्टर और उसका रिजल्टेंट तीनों एक ट्रायंगल में फिट हो जाता है जी, है ना। सबको पता है कि नहीं पता है? तो देखो वी आर एम को इधर दिखाओगे, हाँ बोलो। अब वी आर, अरे इसको वी आर एम को इधर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? वी आर को इधर दिखाओगे? अच्छा सुनो, एक बात बताओ, और माइनस वी एम को इधर दिखाओगे? ट्रायंगल कंप्लीट हुआ जी। ये एंगल बताओ कितना है? 30 डिग्री होगा। अच्छा, इसमें से कोई एक भी वैल्यू पता है क्या? अच्छा एक सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो बताए क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो मतलब रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन ये पूछ रहा है, मतलब वी आर एम का वैल्यू पूछ रहा है, हाँ या ना। तो वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे लोग? 10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये लेंथ जो है वो 10 के बराबर कर दें, और ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा ये बताओ, ये बेस होगा? हाँ, तो बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है? tan 30 इज इक्वल टू वी एम बटा वी एम का मैग्नीट्यूड बटा वी आर एम का मैग्नीट्यूड। सो 10 बटा वी आर एम। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 10 बटा वी आर एम। बोलो बच्चे लोग, समझ में आया? तो वी आर एम बराबर बताओ 10√3। अच्छा 10√5। अच्छा हाँ हाँ पक्का? 10√3 ना? अरे बाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो 10√3, तो वी आर एम बराबर 10√3 किलोमीटर पर आवर। बच्चों लोग बोलो वाह शाबाश। अब देखो
अच्छा इधर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन बताएगा? तो साइन 30 बराबर कितना लिखोगे जल्दी बताओ? वी एम का वैल्यू कितना 10 और इधर कितना वी आर का मैग्नीट्यूड। तो साइन 30 बराबर 1/2। तो वी आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना टफ था है ना? आ गया समझ में? जल्दी से लिखो तो फिर से चॉकलेट मिलेगा। आ रहा है सब, जल्दी जल्दी लिखोगे तब चॉकलेट जल्दी जल्दी आएगा। अरे लिखो तब ना, जल्दी 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 लिखो। बात करने वाले लोगों को नहीं मिलता है चॉकलेट। शुरू यहां से करना है, ठीक है? पहले लिखो एग्जाम्पल 10, उसके बाद लिखना पेज नंबर 144, उसके बाद ये वाला लिखना, फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ऐसे होगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा शुरू और अंत की देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है और लास्ट में ये वाला लिखना है। कोई दिक्कत? हो गया? अभी 2 ही बार तो लिखे हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। राइटिंग स्पीड तुम लोग का बढ़ जाएगा अगर तुम लोग फास्ट लिखोगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखोगे तब ना जल्दी जल्दी। जल्दी लिखो। क्या कर रहा है जी? हेलो, क्या हुआ? तो बोल रहा लोग रॉक जींस क्यों पहने, छपरी हो गया था। अच्छा तो कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है लाइफ। हाँ रूल है, देखते हो हम लोग भी नहीं ऐसा है पहन के आते। अरे छोड़ो ना, क्या होगा, छोड़ो, ये सब इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना चाहिए। पढ़। हाँ अरे तो जब होगा तब ना, अभी पढ़ लो। किताब कॉपी दो यार, इसको पढ़ाओ। देखो एक बात समझो,
बोल देना सीधे कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं पहन के आएंगे, काम कर। सर गाली वाली दे रहा था, साला साला बोल रहा था। कौन? तो मैथ का ही टीचर था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई टीचर तुमको गाली नहीं दे नहीं सकता। साला बोला। टीचर है नहीं, टीचर का लाइक ही नहीं था। नहीं, टीचर तुमको कभी गाली नहीं दे सकता। नहीं सर साला बोला। इसे पूछे वही बता। अच्छा छोड़ो, तुम इतना दिमाग लोड मत लो, अभी पढ़ाई करो, बाद में देख लेंगे, सर ये टॉपिक छोड़ दिया। बाद में देख लेंगे, ठीक है, अभी पढ़ाई करो। हाँ हाँ, हो गया सबका? स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर हाँ 5 नंबर पढ़ो तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 5 नंबर क्वेश्चन बनता है कि नहीं देखते हैं। इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने स्पीड से? तो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अ मैन वॉक्स इन द रेन विथ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, एक बात सुनो, अब जो इंसान है, अरे सुन रहे हो जी तुम लोग? इधर ही हो ना सब लोग? अब इंसान हवा में तो नहीं दौड़ेगा ना, कहां दौड़ेगा? जमीन पे। तो मान लेते हैं इसको हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जा रहा है, ऐसे है कि नहीं? तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन। कितना दिया रखा है जी? 4 किलोमीटर पर आवर, है ना? द रेन ड्रॉप विल फॉल ऑन द मैन विथ रिलेटिव टू। तो कितने स्पीड से, मतलब आपसे पूछ रहा है क्या जी? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा? तो देखो, माइनस VM इधर हो जाएगा, बच्चे लोग बोलो। अरे कहीं तो लटक जाओ। हाँ ठीक है, हटाओ। तो इधर हो जाएगा माइनस VM, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा जी? तो बीच में। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, तो क्या होता है? दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाता है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा किसका वैल्यू? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आई जे भी लगा सकते, लेकिन ये तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ना बाबू। बोलो, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताना है क्या? नहीं ना? अरे देखो ना, VRM बराबर क्या होता है जी? तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। एक वेक्टर नीचे है, दूसरा वेक्टर इधर है, इसको माइनस करोगे तो उल्टा जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? बीच में होगा। अब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो क्या करते हो? दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट करते हो। तो वही तो हम काम किए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट कर दिए, आ गया आंसर, काम खत्म। चलो छठा भी बना ले। छठा क्या है? अ मैन वॉक इन द रेन विद वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कौन वॉक कर रहा है जी? मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज हाउ मच? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Velocity of rain if it is falling vertically downward will be. हाँ
निकल जाएगा ये। सॉल्व करो जल्दी से। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस हो रहा है जी। 5 इधर, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर, और 1 इधर है। ये कितना है? 45 डिग्री, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तभी तो माइनस वीएम इधर होगा। तो अब अच्छा, माइनस वीएम इधर हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर हो गया, उल्टा हो गया ना। अच्छा ठीक है, सुनो, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है तो माइनस वीएम इधर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? वी आर एम इधर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 5। तो इस ये वाला वेक्टर को तुम ऐसे नीचे शिफ्ट कर दो, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5। तो फिर ये भी हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा 5√2। काम खत्म। अरे दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो क्या होता है रिजल्टेंट? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 5√2 आ जाएगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑलरेडी डाउनवर्ड माना हुआ है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलो। नहीं आया? किसको नहीं आया? खड़े हो जाए एकदम बेझिझक। देखो बाबू, सिंपल बात समझना, जब वो इस स्पीड से दौड़ रहा है तो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बनाता है। इधर देखो, वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ दिख रहा है, और बोल रहा है कि रेन का वेलोसिटी क्या होगा, और डायरेक्शन बता दिया कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। तो रेन का डायरेक्शन तुम इधर दिखाओगे, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर दिखाओगे, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 45 डिग्री पे दिखाओगे। और ये क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट होता है जी। तो यहां अगर इसको यहां पर फिक्स करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहां 45 डिग्री अगर है तो मतलब जितना लेंथ है उतना लेंथ है। अगर तो यहां पे 90 डिग्री होगा ना बाबू, तो यही 45 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 तो ये 45, ये 45, अगर एंगल बराबर तो साइड भी बराबर, तो इधर 5 तो इधर भी 5। तो अगर ये 5 और ये 5 तो ये 5√2। तो अब तुमसे अगर ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है, देख लो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा है ना, तो 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो एग्जाम्पल 11 बताते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो इसलिए अब बताएंगे। इसको लिख लो, और जो लिख लिए वो एग्जाम्पल 11 को पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, देखो। हो गया? लिख लिए कि नहीं लिख लिए? पेज चेंज कर दें?
एग्जाम्पल 11, to a man walking at a rate of 3 kilometer per hour, rain appeared to fall vertically. When he increases his speed to 6 kilometer per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree with the vertical. What is the speed of rain? क्वेश्चन पहले समझते हैं. जब एक इंसान रोड पे 3 के स्पीड से चल रहा तो रेन उसको किसी और डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा. जब वो स्पीड अपना डबल कर देगा तो उसको कोई और डायरेक्शन में रेन जाता हुआ दिखाई पड़ेगा. यही क्वेश्चन है. तो फिर रेन एक्चुअल में किस स्पीड से गिर रहा है, समझ गए? तो यहां पर 2 डिफरेंट केस आएगा. एक बार 3 के स्पीड से चल रहा था तब क्या होगा, और दूसरी बार जब 6 के स्पीड से इंसान दौड़ रहा होगा तो क्या होगा. समझ में आया या नहीं आया? 2 क्लियर कट केस बन रहा है या नहीं? ये बात समझ आ रहा है? चलो, तो पहला केस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं. सब लोग ध्यान दे रहे हैं? इधर इधर क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग? तुम लोग चलो देखो, तो पहला केस में क्या होगा, देखेंगे. टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना ले लेंगे? 3 किलोमीटर पर आवर. दिख रहा है ना आखिरी बेंच? सही है या बड़ा करना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है. टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली. मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर है, उसका डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ. ये क्वेश्चन कह रहा है ना. दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब इसका स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ मैन जो है कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. उस वक्त it rain appears to meet at an angle of 45 degree with the vertical. मतलब यहां पर ये एंगल किसका एंगल है जी? ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है ये कितना एंगल बना रहा होगा? 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा. क्लियर है ये बात? आगे बढ़े तो देखो, इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर है. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, यही है ना क्वेश्चन. तो एक काम कर लेते हैं, कोई तो वेक्टर होगा, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा. तो लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू उसका कुछ एक्स कंपोनेंट और कुछ वाई कंपोनेंट. इतना लिख सकते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू लिखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप माइनस 3i कैप. बोलो, सिंपल है ना. तो यहां पे लिखोगे वी एक्स माइनस 3i कैप प्लस वी वाई जे कैप. ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. बोलो, ये चीज समझ आया या नहीं आया? मतलब आई कैप जे कैप के बारे में तो तुम लोग पढ़े ही होगे. अब 2 वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा हुआ तो उसको घटाना है, तो आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ. यही किए हो ना, यही यहां पे किया हुआ है. और ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. और आपको इस सिचुएशन में दिया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर है? किधर है? वाई एक्सिस के तरफ. तो जो वेक्टर वाई एक्सिस के तरफ होता है उसका एक्स कंपोनेंट कितना होता है? अरे कितना होता है? कितना होता है बोलो. जो वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है उसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है.
होता है ना? अरे वाह, तो होता है मतलब Vx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो यहां से तुमको Vx बराबर 3 मिल जाएगा। तो यहां पर एक चीज तुमको मिल गया, ये वाला 3i कैप प्लस Vy j कैप होगा। ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को या नहीं आया? अभी केवल ये वाला पार्ट किसी तरीके से मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा? अच्छा सुनो, बारिश की बूंदे हमेशा जमीन की तरफ आता है, कभी ऊपर जाते देखे हो बारिश के बूंदे को? नहीं देखे हो ना? तो सुनो 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 सुनो, इधर 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 इधर। तो 3i कैप माइनस Vy j कैप कर दें? अरे कर दे कि नहीं कर दे? क्यों कर दे? क्योंकि y कॉम्पोनेंट ऑफ रेन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? अब सुनो, फिर से काम तुमको करना है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन इज हाउ मच? 6i कैप, करेक्ट? सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, सो 3i कैप माइनस Vy j कैप माइनस 6i कैप। यस, नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? खड़े हो जाओ। आ रहा है ना? पहले सीधे बैठो। छुप जा रहे हो इसके पीछे, तो कैसे खड़े? सीधे खड़े हो ना। अच्छा ठीक है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। हाँ, अरे ठीक है, इधर देखो ना, हो गया। तो इधर कितना होगा बताओ? 3 माइनस 6i कैप माइनस Vy j कैप। ये होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा कि नहीं होगा बताओ? अच्छा सुनो, तो यहां पर होगा माइनस 3i कैप माइनस Vy j कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री। यही वेक्टर है ना जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है जी? अच्छा tan, अच्छा कोई वेक्टर अगर 45 डिग्री एंगल बनाता है तो tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट। ये तुम पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जल्दी बताओ। जैसे अगर ये एक वेक्टर है v वेक्टर, तो उसका कोई x कॉम्पोनेंट भी होगा, कोई y कॉम्पोनेंट भी होगा। तो ये वाला को तुम ऐसे कर दोगे तो इधर हो जाएगा Vy, इधर हो जाएगा Vx, तो tan 45 बराबर Vy बाई Vx होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे tan 45 बराबर Vy बटा 3, तो tan 45 कितना? Vy बराबर कितना? अरे बोलो, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3i कैप माइनस 3j कैप इज द फाइनल आंसर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? कितना होगा जल्दी बताओ? 3√2 होगा इसका मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं? दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट करते हैं। वाह यार, समझ में आ गया सब लोग को। जल्दी से लिखो। इस बार 2 चॉकलेट, जो जल्दी लिखेगा। जल्दी लिखो तो। क्या बाबू? पढ़ाई करो, अपना अपना देखो, अपना कॉपी करिए, करो कॉपी चुपचाप से। कॉपी करो। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल नहीं लिखना है? क्या करोगे बताओ? बैठे हुए कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है ना, पढ़ लो।
ए बात नहीं करो, बदमाशी नहीं। हाँ अपना अपना काम करो। तुम लोग को समझ में आ रहा है? हैं? मक्खन लगाना स्टार्ट कर दिए ना। अच्छा इसमें क्या है, इसमें लिखाता है? वाह, क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम? बड़ा अच्छा राइटिंग लिखाता है। तो ये किस चीज के काम आता है? रफ ना? राधे राधे। तुम लिखो ना जल्दी से। हो गया लिखा हुआ? इससे क्या होता है इधर से? जो अच्छा ये बैटरी वाला सिस्टम है। सब लोग लिख लिए? हो गया इधर? समझ में आ रहा है जी? आ रहा है तुमको समझ में? चलो बढ़िया, पढ़ते रहो। लिखो अच्छे से, लिखो मन लगा के। चॉकलेट नहीं दीजिएगा तब तक नहीं लिखेगा। हाँ VX की जगह वहाँ पे 3 क्योंकि VX का वैल्यू 3 निकाल के लाए हैं, सॉल्व किए ना यहाँ पे। VX का वैल्यू 3 आया, फिर उसकी जगह पे लिखे हैं। समझ में आया? किसी और को कोई डाउट? क्या मिलेगा ना, एक बार आ रहा है ना अभी। हो गया? शांत शांत शांत। शांत। अब देखो, अब हम लोग रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, है ना? जब दो बॉडी एयर में फेंका जाता है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक तुम लोग को पता है ना? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। तो सुनो, एक बात समझना जरूरी है। जब दो मोशन प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा, एकदम अब शांत हो जाओ सब लोग। कॉन्सेप्ट समझने के टाइम में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। मैं बोला ना, कोई बात नहीं करेगा। देखो, एक प्रोजेक्टाइल को U1 स्पीड से फेंके, दूसरे प्रोजेक्टाइल को U2 स्पीड से फेंके। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2।
ये जो पाथ फॉलो करेगा वो ये है, और ये जो पाथ फॉलो करेगा वो ये है। ठीक है, अब आपको मतलब एक के मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, समझ रहे हो, है ना। जैसे दो बॉल को फेंक लिए, ठीक है, तो एक पे तुम अपने आप को ले आओ, एक बॉल को पे अपने आप को बिठा लो, और उसके बाद जब दूसरे बॉल को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हमको सीखना है। समझ में आया? तो देखो यहां पर एक्स एक्सिस इसका इधर और वाई एक्सिस इधर, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वन का और यू वाई वन का कितना होगा, यू वन 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 वन। बोलो, यहां पर यू एक्स ऑफ टू इज इक्वल टू यू टू कॉस थीटा टू, यू वाई ऑफ टू इज इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू। बोलो, तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, और वाई एक्सिस के अलोंग स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या होगा? तो पहला का स्पीड माइनस दूसरा का स्पीड, तो u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 होगा। और इधर क्या होगा बताओ, u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2, ये हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लोगे, वाई एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लोगे। अब acceleration along x of 1 is 0, acceleration of y along y of 1 is equal to minus g, हाँ या ना? acceleration along x of 2 and acceleration along y of 2 is equal to ये 0 और ये भी minus g, yes? तो acceleration along x of 1 with respect to 2 is 0, क्योंकि दोनों का 0 है, yes? Acceleration of y with of 1 with respect to 2 is equal to 0 also. ये 0 कैसे हुआ सर? माइनस जी माइनस माइनस जी, तो माइनस जी प्लस जी इज इक्वल टू 0 हुआ ना जी। अच्छा सुनो, सुनिए ना जी, पहले आप लोग सुनते ही नहीं है। अच्छा सुनो, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब इसका मतलब ये कि ना एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ना वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब आसान भाषा में बोले यूनिफॉर्म मोशन। तो अब तुमको यहां पर x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया है। तो x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव गुने t, बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। आसान है कि नहीं है? हाँ, तो ये आसान है। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग देखो एक क्वेश्चन कराते हैं तुमको। रुको 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 रुको, देंगे टाइम लिखने के लिए। तुमको एक मैजिक दिखाते हैं, मैजिक। हाँ, जादू। इधर देखो, देखो दो बॉल है, एक ऊपर से गिरा और नीचे से फेंका गया। नीचे से कैसे गिरेगा? एक ऊपर से गिरा और नीचे से फेंका गया। अब तुमसे पूछा कितने टाइम के बाद दोनों टकराएगा? कितने टाइम के बाद दोनों टकराएगा? टकराते समय दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? टकराने के टाइम में दोनों कितना कितना दूरी तय कर लेगा? बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, इसको सॉल्व करें फटाफट फटाफट फटाफट। ध्यान से देखना, लिसन 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 लिसन। ऐसे एंजॉय करके पढ़ना चाहते हो नहीं?
तो थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करो। जहां मैं देखता हूं कि बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं, बात को समझते हैं, वहीं पे मैं उनको एंजॉय कराता हूं। जैसे मेरे को लगेगा कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, तो एकदम सिंपल प्लेन पढ़ाई, और फिर बहुत सारे पनिशमेंट्स भी होते हैं। आपको पता है, आप आज पहली बार एडमिशन यहां नहीं ले हो, मतलब पहले दिन यहां पे क्लास नहीं कर रहे हो, राइट? है ना? तो बस मस्ती करके पढ़ाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा, है ना? बस इतना ही तुमसे चाहत है। चले आगे सीखना स्टार्ट करें। बात नहीं अभी, प्लीज। जब मैं बोल रहा हूंगा आपस में बात मत करना। तुमको हंसने का, खेलने का मौका देंगे आराम से। देखो इधर, टाइम एट विच तुरंत बाहर भेज देंगे, एक शब्द आवाज नहीं आना चाहिए। हेलो, चुपचाप से पढ़ाई करो। देखो इधर, टाइम एट विच बोथ बॉडी विल कोलाइड, है ना? कितने टाइम के बाद दोनों कोलाइड करेगा? तो तुम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़े होगे तो तुम क्या करोगे कि मान लेते हैं कि यहां पर ये नीचे x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर से ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों का अलग अलग सेपरेट इक्वेशन निकालोगे, फिर दोनों को जोड़ करके x1 प्लस x2 इक्वल टू 100 करोगे। इस तरह का प्रोसेस तुम सीखोगे क्लास में, है ना? यहां पर रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट इसको कैसे आसानी से सॉल्व करते ये देखना। देखो यहां पर आपको लगाएंगे x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अब सुनना ये बात कि इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा होगा और इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा, तो a रिलेटिव क्या 0 हो जाएगा? तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। तो फिर x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी करेंगे या नहीं करेंगे? शुरुआत में दोनों के बीच में गैप 100 है, फाइनली दोनों जब कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के बीच में गैप कितना? तो यहां पर जो ये डेल्टा x होगा वो 100 मीटर के बराबर होगा। जो गैप शुरुआत में 100 था उसी को तो 0 में कन्वर्ट होने में u रिलेटिव की बात कर लेते हैं। तो इधर है 20 और उधर है 0, तो 20 प्लस 0 गुने t, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 सेकेंड। बस समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? u रिलेटिव कैसे निकाले? u ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यही तो u रिलेटिव होता है। तो u ऑफ 1 माइनस u ऑफ 2। अब एक का स्पीड है 20। अच्छा सुनो, एक काम कर लो, इसको 10 कर दो, ठीक है? 0 में सही नहीं लग रहा है तो इसको 10 कर दो, ठीक है? तो सुनना, अगर ऊपर के डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव माने तो नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे। तो 1 किसको मान रहे हो? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? चलो नीचे वाले को मान लेते 1 और ऊपर वाले को 2 मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 20 लिख चुके हैं, ठीक है? तो माइनस, और u2 का वैल्यू क्या नीचे के डायरेक्शन में है, तो -10 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो यहां पर 10 करोगे तो 100/30, 10/3 सेकेंड। समझ में आया? आया या नहीं आया? तो इतना आसान था। अब जब तुमको टाइम मिल गया तो फिर उसके बाद तुम सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है? अब तुमसे पूछेगा कि पॉइंट एट विच कोलिजन अकर,
पॉइंट एट विच कोलिजन अकर, मतलब कि या तो ऊपर से पॉइंट या तो नीचे से कहीं से भी तुमसे पूछ सकता है ना। तो अगर हम लिख लेते फ्रॉम वन, कहां है वन मेरे को नहीं पता, अच्छा वन यहीं पे है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई वन। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करोगे तुम, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, सेपरेट उस पे केवल। समझ आया, तुमको टाइम का वैल्यू मिल गया है। तो डिस्टेंस बराबर कितना है, शुरुआत का वेलोसिटी 20, टाइम कितना 10/3 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10/3 का स्क्वायर। यहां से तुमको डिस्टेंस मिल गया कि कितने दूरी तय करने के बाद कोलिजन होगा, नीचे से कितना दूरी। ये बात समझ में आया, मतलब तुमको टाइम निकालने में हेल्प कर दिया, और टाइम निकाल लोगे तो फिर तुमको डिस्टेंस भी निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल प्रोजेक्टाइल में लगा सकते हैं, अभी प्रोजेक्टाइल का ही तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ऐसे कि वी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ईच बॉल एट टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है ना, तो दोनों का वेलोसिटी आफ्टर एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे करोगे, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए इंटू टी। तो u1 कितना है 20 माइनस 10 गुने टाइम कितना है 10/3। v2 बराबर क्या लिखोगे u2 प्लस ए इंटू टी। तो u2 कितना है 10 प्लस 10 गुने 10/3। समझ आ गया, हो गया सॉल्व। समझ आया या नहीं आया, आया? किसी को नहीं आया तो धीरे से जो बोल रहे हो हैंड रेज कर लो, खड़े हो जाओ। हाँ V2 में माइनस माइनस होगा ना, यही कहना चाह रहे हो ना, तो सब में माइनस होगा, सबका माइनस हटा दिए। अब बस इतना समझ लो कि ये वेलोसिटी इतना होगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ चलेगा, एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे, सबका नेगेटिव 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 होगा, सबको खत्म कर सकते हो। चलो कॉपी करो फटाफट। हाँ ये पीछे वाला ही है। बॉडी के ऊपर अलग होगा, ये एक स्पेशल केस केवल है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, फ्रीली उसको फेंक देते हैं। कई बार होता है कि एरोप्लेन या किसी भी चीज को किसी पर्टिकुलर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर खींच लेके जा रहे हैं, तो वहां पर जी का एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 नहीं होगा ना, तो वहां पर कैसे होगा ए रिलेटिव 0? नहीं, वहां पे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ए रिलेटिव लगाएंगे। ये पेज लिखा हुआ हो जाएगा, दूसरा पेज में जाएंगे। ये पेज हो गया, देखो अभी 10 मिनट बच रहा है। 10 मिनट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले, थोड़ा फास्ट लिखना तुम लोग।
हो गया लिखा हुआ? नेक्स्ट पेज। थ्री, टू, 1.5, अच्छा 1.5, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी लिखो। नहीं नहीं, लिखो लिखो जल्दी लिखो। नहीं नहीं, लिखने दो लिखने दो। इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करो, हमको नहीं लगता है कि टाइम आज बच पाएगा। ना पीडीएफ से कहां लिखोगे तुम लोग। अच्छा, डीपीपी का क्वेश्चन अभी कौन सा बताएंगे? बताएंगे, सारा अभी डिस्कस करना बाकी है। हो गया लिखा हुआ?
ओके, समय हो चुका है। 6:10 होता है ना? और नेक्स्ट क्लास कितने में स्टार्ट होगा? 20 मिनट का गैप। 20 में या 25 में? तो ठीक है, सुनो, क्लास आज खत्म करते हैं, है ना? आप लोग डीपीपी का केवल आखिरी डीपीपी छोड़ करके सब बना जाओ। हाँ, सारा डीपीपी खत्म कर दो। नेक्स्ट क्लास विल बी आखिरी क्लास ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, जितना डाउट पूछना है पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और अगर डाउट बच जाएगा तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ही क्लास होगा, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में भी सारा डाउट खत्म करेंगे, तब जाकर के नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।